नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि यदि बीमारी आपको बार बार परेशान कर रही है, रोग है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या उपाय करें जिससे रोग से छुटकारा मिले। देखिए, कुंडली में जो छठा घर होता है ना, 6th हाउस जिसे बोलते हैं, जब आप लग्न से काउंट करेंगे तो जो छठा घर आता है वो रोग का कारक माना जाता है। तो छठे घर की स्वामी की प्लेसमेंट कैसी है, वो कौन से ग्रहों के साथ बैठा है, क्या शुभ ग्रहों के साथ बैठा है या क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है, तो उसके प्रभाव की वजह से। दूसरा जो है अष्टम स्थान और 12वां घर, 6, 8, 12 घर, यदि इनके ग्रह प्रतिकूल हो जाएं तो रोग हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यदि मान लीजिए कि रोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आप दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे रोग से छुटकारा मिले। साथ ही यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख कर के कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे, आपकी कुंडली बनाएंगे और आपके सवालों के जवाब आगे आने वाले कार्यक्रम में देंगे। तो आइए जानते हैं कि रोग को आप कैसे दूर भगा सकते हैं सरल उपाय करके। देखिए, यदि आप रोग से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो ये उपाय जरूर करिएगा। करना क्या है आपको कि आपके अपने घर में शालिग्राम की स्थापना करनी है। शालिग्राम आपको मिल जाएंगे, किसी पंडित जी से पूछिएगा जो आपके घर के आसपास मंदिर हो, वहाँ पंडित जी से जाकर के पूछिएगा, वो बताएंगे कि आपको शालिग्राम कहाँ मिलेगा। पूजा की दुकान में भी मिल जाता है और कहीं धार्मिक स्थल में आप जाएंगे वहाँ भी शालिग्राम मिल जाता है। तो शालिग्राम की अपने घर में स्थापना करनी है, पंडित जी से सलाह लीजिएगा, वो बता देंगे। और शालिग्राम की नियमित सेवा करनी है। सुबह बाल भोग लगाना है, फिर दोपहर में भोजन कराना है, फिर शाम को भोजन कराना है। इस तरीके से जो शालिग्राम की नियमित सेवा है वो शुरू करिए। ऐसा कहा जाता है कि शालिग्राम की सेवा करने से हमारे जीवन की परेशानियां, दुख, रोग दूर होते हैं। और क्या करना है आपको कि जिस व्यक्ति की परिवार में जिस सदस्य की तबीयत खराब है, तो जब आप शालिग्राम को स्नान कराएंगे, जैसे शालिग्राम को एक तांबे का बर्तन ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, उसमें रखिए और जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उस गंगा जल से स्नान कराइए शालिग्राम को। और इसके बाद जो स्नान का जो जल बचता है, जिसे चरणामृत कहते हैं, तो उसे उस बीमार व्यक्ति को थोड़ा सा पिला दीजिए। और ये प्रतिदिन करना है। ऐसा कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। यदि अकाल मृत्यु भी आ जाए, सभी तरह की व्याधियां हों, तो भी उनको विनाश करने की शक्ति शालिग्राम के चरणामृत में है। तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सभी तरह की व्याधियों को विनाश करने की क्षमता शालिग्राम में है। तो आप शालिग्राम जी का चरणामृत उस बीमार व्यक्ति को पिला सकते हैं। एक उपाय तो ये करना है। दूसरा उपाय क्या करना है कि कोई गरीब व्यक्ति आपको मिल जाए आपके कॉलोनी में, आपके आसपास, या आप जानते हो जिसे, तो ऐसे गरीब व्यक्ति को जो बीमार हो, उसकी दवा का सारा खर्च आप उठाइए। जैसे मान लीजिए उसे जो दवाई चाहिए तो उससे पर्चा ले लीजिए और दवाई मंगा करके उसको दे दीजिए। तो एक तो शालिग्राम की सेवा करनी है और दूसरी बीमार व्यक्ति की सेवा करनी है। तो जब बीमार व्यक्ति की सेवा करेंगे, वो ठीक होगा, तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा और आप भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी बीमार व्यक्ति आप पता करिए, नहीं तो आपके घर के आसपास जो डॉक्टर हों उनसे पूछ लीजिए कि यदि कोई बीमार व्यक्ति आता है जिसके पास पैसे की कमी हो, दवाई की ज़रूरत हो, तो वो आपको बता दें। मेडिकल वालों से संपर्क कर लीजिए, मेडिकल स्टोर वाले भी बता देते हैं। वहाँ बीमार व्यक्ति आते हैं जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, दवाई के लिए परेशान हो सकते हैं। तो यदि आप कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको अवश्य ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास पैसों की कमी है और बीमार है। तो उनकी मदद करिए, उनका पर्चा लेकर के उन्हें दवाई दिलवा दीजिए। तो ये 2 उपाय करिए, आप देखेंगे रोग से आपको शांति मिलने लगेगी, भगवान शालिग्राम का आशीर्वाद मिलेगा और किसी बीमार व्यक्ति की मदद करने से जो पुण्य मिलेगा, ये 2 चीज़ें मिल करके आपके जीवन से रोग को भगा देंगी। बहुत सारे लोगों को इस उपाय से फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी क्यों नहीं होगा।
तो एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।